नमस्ते। हमारी धमनियों के अंदर एक ऐसा खतरा है जो बिल्कुल खामोशी से बढ़ता रहता है। आज हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की, जिसे लोग अक्सर ब्लॉक्ड आर्टरीज या बंद धमनियां भी कहते हैं। पता है इसकी सबसे डरावनी बात क्या है? ये धीरे धीरे सालों साल बनती रहती है और इसका पता तब चलता है जब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा बिजी शहर है और हमारी जो धमनियां हैं वो इस शहर की सुरंगें हैं जो सबसे जरूरी ट्रैफिक यानी कि खून को शहर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। इन्हीं सुरंगों की वजह से सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन क्या हो अगर इन सुरंगों में रुकावट आने लगे? बस इसी मेडिकल कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है जिसमें धमनियों के अंदर ब्लैक यानी एक चिपचिपा पदार्थ जमा होने लगता है और उन्हें संकरा बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मलबा है ये हमारी धमनियों में आखिर जमा होना शुरू कैसे होता है? देखिए, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जो सालों साल बल्कि दशकों तक बिना किसी वार्निंग साइन के चलती रहती है। चलिए जरा इसे समझते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है धमनी की अंदरूनी परत के डैमेज होने से। यह डैमेज हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी वजहों से हो सकता है और यहीं से गड़बड़ी की एक पूरी चेन शुरू हो जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, यह पूरी प्रक्रिया 7 स्टेप्स में होती है। चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले धमनी की जो डैमेज हुई दीवार है वो चिपचिपी हो जाती है। फिर हमारे शरीर के इम्यून सेल्स यानी प्रतिरक्षा कोशिकाएं वहां मरम्मत के लिए पहुंचती हैं। लेकिन अगर खून में बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल बहुत ज्यादा हो तो ये सेल्स उसे खाने लगती हैं और फोम सेल बन जाती हैं। समय के साथ यही फोम सेल्स और दूसरी चीजें मिलकर प्लाक बनाती हैं जो हमारी सुरंग को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देता है। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये धीरे धीरे हो रही ब्लॉकेज एक इमरजेंसी बन जाती है। जब ये प्लैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर अचानक फट जाता है तो इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, एक धीमे ट्रैफिक से लेकर रास्ता पूरी तरह बंद हो जाने तक। अब यहां ना 2 सिचुएशन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है एंजाइना। इसे ऐसे समझें कि सुरंग में इतना मलबा जमा हो गया है कि वो काफी संकरी हो गई है, तो ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है। ये एक तरह का पुराना ट्रैफिक जैम है जो लगा ही रहता है। और दूसरी तरफ है हार्ट अटैक। ये सिचुएशन एकदम अलग है। यहां प्लाक फट जाता है, एक ब्लड क्लॉट यानी थक्का बन जाता है और वो सुरंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। ये एक टोटल कोलैप्स है जिसमें दिल की मांसपेशियों तक खून पहुंचना ही बंद हो जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं है। अगर ये ब्लॉकेज दिमाग तक खून ले जाने वाली धमनी में हो जाए तो ये स्ट्रोक की वजह बन सकता है। और अगर पैरों की धमनियों में हो तो उसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिससे चलने में दर्द होता है। मतलब ये कि ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि साइंस ने इन खतरनाक ब्लॉकेजेस से निपटने के लिए कमाल के तरीके खोज निकाले हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि मेडिकल साइंस इन बंद सुरंगों को कैसे साफ करके ब्लड फ्लो को वापस ठीक कर सकती है। ट्रीटमेंट का सबसे पहला कदम अक्सर दवाएं होती हैं, जैसे कि स्टैटिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, एस्पिरिन जैसी दवाएं खून को पतला रखती हैं ताकि थक्के न बने, और कुछ दूसरी दवाएं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। ये सब मिलकर प्लैक बनने की रफ्तार को धीमा करने और रिस्क को कम करने में मदद करती हैं। जब मामला ज्यादा गंभीर हो तो सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। एंजियोप्लास्टी में एक छोटे से बलून से धमनी को खोला जाता है और फिर उसे खुला रखने के लिए अक्सर एक स्टेंट डाल दिया जाता है। और बाईपास सर्जरी में तो शरीर के किसी दूसरे हिस्से से नस लेकर ब्लॉकेज के चारों ओर एक नया रास्ता ही बना दिया जाता है। देखिए, ये ट्रीटमेंट भले ही जान बचाने वाले हों, लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रेटजी तो हमेशा रोकथाम ही होती है। मतलब इन सुरंगों को साफ रखा जाए और मलबा जमा ही ना होने दिया जाए, इससे बेहतर और पावरफुल कुछ नहीं। ये इमेज बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे हमारी लाइफस्टाइल हमारी धमनियों पर असर डालती है। हरे रंग में वो आदतें हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, जैसे अच्छी डाइट और एक्सरसाइज, और लाल रंग में वो आदतें हैं जो खतरा बढ़ाती हैं, जैसे खराब खान-पान और स्ट्रेस। हमारी रोज की पसंद नापसंद इस बैलेंस को तय करती है। तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? तरीका काफी सीधा है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग से दूरी और स्ट्रेस को मैनेज करना।
और हाँ, साथ में अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल भी नियमित रूप से चेक करवाना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। आखिरकार सारी बात घूम फिरकर एक ही पुरानी कहावत पर आती है, रोकथाम इलाज से बेहतर है। अपनी धमनियों को हेल्दी रखना किसी भी मुश्किल मेडिकल प्रोसीजर से गुजरने से कई ज्यादा बेहतर है। तो ये सब जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी सुरंगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा रहा है। हमारे रोज के फैसले ही या तो एक साफ सुथरा खुला रास्ता बना रहे हैं या फिर एक खतरनाक ब्लॉकेज की नींव रख रहे हैं। चॉइस हमारी अपनी है।